हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। पिछले वीडियो में हम लोग ऑपरेटर के बारे में सीख चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग कंडीशनल जो स्टेटमेंट होता है उसके बारे में सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम लोग यहाँ पे इफ एल्स स्टेटमेंट सीखेंगे। इफ एल्स के अंदर टर्नरी ऑपरेटर पहले सीख चुके हैं, फिर एक बार हम बोल देंगे। उसके बाद इफ एल्स इफ लेटर सीखेंगे। उसके बाद स्विच स्विच स्टेटमेंट सीखेंगे, ब्रेक कीवर्ड सीखेंगे। सपोज तो वन स्टूडेंट एग्जाम दिया है, उसका जो स्कोर निकल रहा है उसका उस स्कोर के हिसाब से आपको ग्रेड देना है, ग्रेड कार्ड को देना है। ग्रेड कार्ड जो स्कोर है ग्रेड कैसे देंगे? इफ एल्स इफ स्टेटमेंट से आप ग्रेड निकल सकते हो। उसके बाद सपोज कुछ रिमार्क देंगे तो स्विच स्टेटमेंट से आप रिमार्क दे सकते हो। यहाँ पे एफ एल सेफ स्टेटमेंट, राइट ए प्रोग्राम टू असाइन ग्रेड टू द स्टूडेंट बेस्ड ऑन व्हाट हैज स्कोर इन द एग्जाम, जो मैंने अभी बोला। एंड स्विच स्टेटमेंट, राइट ए प्रोग्राम टू प्रोवाइड रिमार्क टू स्टूडेंट बेस्ड ऑन हिज ग्रेड। एंड कुछ ग्रेड देंगे, प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। यहाँ पे इफ स्टेटमेंट में आ जाइए। इफ देंगे, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर एक कंडीशन देंगे। इफ स्टेटमेंट के अंदर जो कंडीशन रहेगा ए ट्रू हो जाएगा तो इसका कर्ली ब्रैकेट का अंदर जो कोड रहेगा वो एग्जीक्यूट होगा, और नहीं तो इल्स स्टेटमेंट के अंदर जो कोड रहेगा वो एग्जीक्यूट होगा। टर्नरी ऑपरेटर का कॉन्सेप्ट भी यही है। कंडीशन देना पड़ेगा, कंडीशन देने के बाद एक क्वेश्चन मार्क्स देना पड़ेगा, देने के बाद एक्सप्रेशन 1 इज टू एक्सप्रेशन 2 देना पड़ेगा। तो यहाँ पे कंडीशन ट्रू होगा तो एक्सप्रेशन 1 जो है वो आउटपुट में आएगा, और एक्सप्रेशन फॉल्स होगा तो एक्सप्रेशन और कंडीशन फॉल्स होगा तो एक्सप्रेशन 2 आउटपुट में आएगा। यहाँ पे डायरेक्ट आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं। यहाँ पे आपको कुछ वेरिएबल देना होगा, वेरिएबल अंडरराइज देना होगा, उसके अंदर आपको स्टोर करना पड़ेगा। वो हम कोड में आपको समझ देंगे। उसके बाद इफ एल्स इफ स्टेटमेंट, इफ सेमी है, इफ कंडीशन ट्रू होगा तो इसका अंदर जो कोड रहेगा वो एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो एल्स इफ ट्रू होगा तो इसके अंदर जो कंडीशन ट्रू होगा तो इसका अंदर जो कोड रहेगा ये आउटपुट में आएगा। एल्स इफ स्टेटमेंट ट्रू होगा तो कंडीशन 3 जब ट्रू होगा तो इसके अंदर जो कोड रहेगा वो एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो ऊपर में इफ एलसिफ कंडीशन, मतलब कंडीशन 1, कंडीशन 2, कंडीशन 3 तीनों कंडीशन फॉल्स होएगा तो डिफॉल्ट में इल्स पार्ट में जो कोड रहेगा एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट, स्विच लिखना पड़ेगा आपको। उसके अंदर एक वेरिएबल देना पड़ेगा। वेरिएबल क्या क्या हो सकता है? यहाँ पे वेरिएबल इन हो सकता है, कैर हो सकता है, बाइट हो सकता है, शॉर्ट हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है। आपका जरूरत से हिसाब से आप यहाँ पे इंट, कैर, बाइट, शॉर्ट एंड स्ट्रिंग ये पांचों जो वेरिएबल है वो यूज कर सकते हो वेरिएबल पार्ट में। उसके बाद काली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज करना पड़ेगा। उसके अंदर आपको केस 1 देना होगा, केस 1 के अंदर आपको कुछ कोड देना पड़ेगा। उसके बाद ब्रेक स्टेटमेंट देना पड़ेगा। उसके बाद जितना सारा आपका कंडीशन रहेगा उतना सारा केस देना पड़ेगा। उसके बाद कोड देना पड़ेगा, जो कोड एग्जीक्यूट करना चाह रहे हो। उसके बाद ब्रेक देना पड़ेगा। यहाँ पे पिछले वीडियो में जैसे हम यहाँ पे तीनों कंडीशन 1, कंडीशन 2, कंडीशन 3 फॉल्स होगा तो डिफॉल्ट से पे एल्स पार्ट में जो रहेगा ये प्रिंट आउट होगा। वैसे ही यहाँ पे केस 1, केस 2 फॉल्स होगा तो डिफॉल्ट पार्ट में जो रहेगा उस कंडीशन में वो एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पे कमेंट लाइन कैसे हम लिख सकते हैं? यहाँ पे कमेंट लाइन लिखने के लिए, इन लाइन कमेंट लिखने के लिए आप डबल स्लैश देके कमेंट लाइन लिख सकते हो, और एक बंच ऑफ कमेंट अर्थात ब्लॉक कमेंट लिखने के लिए स्लैश स्टार देने के बाद कमेंट देना पड़ेगा। उसके बाद स्टार
एंड स्लैश से कमेंट आपको क्लोज करना पड़ेगा। आपको कोड से समझ दे रहे हैं हम जो बोले हैं, इफ एल्स कंडीशन, इफ एल्स इफ कंडीशन एंड टर्नरी ऑपरेटर, स्विच स्टेटमेंट हम कोड से आपको समझ दे रहे हैं। यहाँ पे इफ एल्स कंडीशन, सपोज बुलियन इज सेकुलर ट्रू है, इंडिया इज सेकुलर ट्रू है, स्ट्रिंग मैसेज में हम इफ इज सेकुलर दिए हैं, इज सेकुलर ट्रू होगा तो जो इंडिया इज सेकुलर स्टेट ए प्रिंट आउट होगा, एंड नहीं तो इंडिया इज नॉट अ सेकुलर स्टेट ए प्रिंट आउट होगा। यहाँ पे सेम ही है टर्नरी ऑपरेटर में स्ट्रिंग मैसेज जो बोला था डायरेक्ट नहीं कर सकते हो, आप डेटा टाइप दिए हो, उसके बाद वेरिएबल का नेम एक वेरिएबल देना पड़ेगा, वेरिएबल का अंदर स्टोर करना पड़ेगा। उसके बाद इज सेकुलर क्वेश्चन मार्क्स दिए हो, उसके बाद जो एक्सप्रेशन 1 देना पड़ेगा, उसके बाद इज टू साइन, उसके बाद एक्सप्रेशन 2 देना पड़ेगा। यहाँ पे इज सेकुलर ट्रू होगा तो कंडीशन एक्सप्रेशन 1 आउटपुट में आएगा, एंड इज सेकुलर फॉल्स होगा तो एक्सप्रेशन 2 आउटपुट में आएगा। देखते हैं दोनों इफ एल्स में एंड टर्नरी ऑपरेटर में क्या होता है आउटपुट में। चलिए कोड को रन करते हैं। दिखाई दे रहे आपको इज सेकुलर इंडिया, यहाँ पे ट्रू था, इज सेकुलर ट्रू था, मतलब कंडीशन 1 आउटपुट में आना चाहिए था, कंडीशन 1 आउटपुट में आया है, इंडिया इज सेकुलर स्टेट। यहाँ पे भी इज सेकुलर ट्रू है, मतलब एक्सप्रेशन 1 आउटपुट में आना चाहिए था। दिखाई दे रहे आपको एक्सप्रेशन 1 आउटपुट में आया है, इंडिया इज सेकुलर कंडीशन 1 में ये आया है। यही है इफ एल्स एंड टर्नरी ऑपरेटर का जो कॉन्सेप्ट यही है। उसके बाद हम स्विच एंड इफ एल्स कंडीशन के बारे में बात करेंगे। जैसे स्कोर निकालना चाह रहे थे हम लोग, एक स्टूडेंट एग्जाम दिया है, उसका उसका ग्रेड कार्ड निकालना पड़ेगा। इफ से हम स्कोर ग्रेड कार्ड निकाल सकते हैं एंड कुछ रिमार्क दे सकते हो, तो स्विच स्टेटमेंट से हम कुछ रिमार्क दे सकते हैं। यहाँ पे प्रोग्राम लिखने के लिए बोला है, हम वो समझ दे रहे हैं आपको। सपोज इन स्कोर जो बच्चा एग्जाम में 73 पाया है, उसको हम कैसे ग्रेड निकालेंगे, कैर ग्रेड करके एक ग्रेड को हम कैरेक्टर ग्रेड जो है वो कैर है, कैर वेरिएबल लिखा है। उसके बाद इफ स्कोर, सपोज स्कोर ग्रेटर इक्वल टू 90 है तो ग्रेड ए आएगा। इफ ग्रेड स्कोर जो है वो ग्रेटर इक्वल टू 80 है तो ग्रेड बी है। सपोज हम लिखे हैं इल्स इफ स्कोर सपोज ग्रेटर इक्वल टू 70 है तो ग्रेड सी लिखा है। सपोज ग्रेड स्कोर जो है वो ग्रेटर इक्वल टू 60 है तो ग्रेड डी लिखा है, और कोई ग्रेड नहीं मिला है तो डिफॉल्ट हिसाब से हम यहाँ पे एल्स पार्ट में ग्रेड एफ लिखा है, मतलब फेल लिखा है। यहाँ पे पहले इफ स्टेटमेंट में चेक करेगा 73 कहाँ पे मिलेगा, नहीं 73 का जो कंडीशन रहेगा, मतलब 73 का जो कंडीशन है इसमें चेक करेगा, नहीं मिलेगा तो उसके बाद एल्स में चेक करेगा ग्रेटर इक्वल टू 80, नहीं मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन में चेक करेगा एल्स में ग्रेटर इक्वल टू 70, मतलब यहाँ पे मिल जा रहा है, इसलिए ग्रेड सी आएगा आउटपुट में। उसके बाद इतना सारा जो फिर यहाँ पे चेक करेगा नहीं मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे जो डिफॉल्ट है यहाँ पे नहीं मिलेगा तो यहाँ पे ग्रेड सी का जो है उसका ग्रेड कार्ड सी आएगा। यही जो कोड है हम इसको स्विच स्टेटमेंट से लिख सकते हैं। जैसे स्विच लिखे हैं उसके अंदर एक वेरिएबल देना पड़ेगा, ग्रेड दिया है। उसके बाद केस ए, मतलब ग्रेड ए मिलेगा तो क्या रिमार्क देंगे, एक्सीलेंट रिमार्क देंगे। उसके बाद जो कोड लिखेंगे उसके बाद आपको ब्रेक स्टेटमेंट देना जरूरी है, क्योंकि एक स्टेटमेंट नहीं होगा तो दूसरे स्टेटमेंट में जाने के लिए ब्रेक स्टेटमेंट देना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे चेक करेगा ग्रेड ए आया, वहाँ पे ग्रेड सी आया है, ए में नहीं है तो ब्रेक स्टेटमेंट, मतलब स्टेटमेंट ब्रेक हो गया।
उसके बाद बी में चेक करेगा तो ग्रेड बी नहीं आया तो ब्रेक स्टेटमेंट से ग्रेड ब्रेक हो जाएगा। उसके बाद सी में चेक करेगा तो यहाँ पे मिल गया, मतलब ए आउटपुट में आ जाएगा गुड स्कोर यू कैन डू बेटर। इसके बाद ब्रेक हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो जितना सारा कोड है ये चेक नहीं होगा, डायरेक्ट आउटपुट निकल देगा। किंतु यहाँ पे इफ इल्सिफ में सारा कंडीशन आपको यहाँ पे सी ग्रेड मिलने के बावजूद आपको यहाँ पे सारा कंडीशन चेक होता है, इसलिए इफ इल्स तो जो स्टेटमेंट है वो स्विच स्टेटमेंट से स्लो काम करता है, इसलिए हार जाएगा। आप लोग ट्राई करेंगे स्विच स्टेटमेंट से काम करने के लिए। यहाँ पे केस डी है, इस सब स्टेटमेंट तो चेक ही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको जो चाहिए था ग्रेड सी का जो रिमार्क चाहिए था वो मिल गया। उसके बाद ब्रेक हो जाएगा। उसके बाद इतने सारे स्टेटमेंट चेक नहीं होगा। चलिए प्रिंट आउट करते हैं, चलिए रन करते हैं, देखते हैं क्या होता है। दिखाई दे रहे आपको ग्रेड सी आया है। हम जो बोला था यहाँ पे जो बोला था ग्रेड सी आया है। यहाँ पे दिखाई दे रहे ग्रेड सी आया है। उसके बाद यहाँ पे जो ग्रेड, उसके बाद केस सी में जो था गुड स्कोर यू कैन डू बेटर, यहाँ पे गुड स्कोर यू कैन डू बेटर ए आया है। यही था इस वीडियो में कंडीशन स्टेटमेंट के बारे में। कुछ समझने में दिक्कत आए तो कमेंट करना, पर्सनली आपको कमेंट बॉक्स में समझ देंगे। चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना एंड हिट द बेल आइकन टू गेट लेटेस्ट वीडियो अपडेट। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।